अरे यार, कितनी देर हो गई, ये ताई अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जिमिन, तुम ना बेकार में यहाँ ताई का वेट कर रही है, वो आ जाएगी ना। और वैसे भी जब से उसकी शादी हुई है वो लेट ही आती है, और उसके चक्कर में अगर प्रिंसिपल ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया ना तो बेवजह ही हमारी क्लास लगाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम लोग चलते हैं, ताई आ जाएगी। हाँ मोची बेबी, लिसा बिल्कुल सही कह रही है, चलते हैं ना। ताई के चक्कर में तुम भी सुनोगी और हमें भी सुनाओगी। तुम्हें तो पता है ना कि प्रिंसिपल कितना खड़ूस है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन हम यहाँ ट्रांसफर होकर आ गए। हाँ ना, सुगा बिल्कुल सही कह रहा है। और अब तो ताई भी हमारे साइड में नहीं है, उसे तो अलग ही इश्क का बुखार चढ़ा है। चुप करोगे तुम दोनों? ताई आती ही होगी। और ये जेहब कहाँ रह गया है? उसके बारे में तो एक बार भी नहीं बोला तुम दोनों ने। क्या यार जिमिन, तू जेहब के पीछे क्यों पड़ी रहती है? वो आता ही होगा, अभी मैंने उससे बात की है, वो रास्ते में था। हाँ तो ताई आती होगी। अच्छा वो देखो, ताई भी आ गई। हाय, मैं आ गई। ताई क्या करती हो? कितनी देर लगा दी, हम सब कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे। यार जिमिन, अब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा हस्बैंड कितना खड़ूस है। वो ना रात में मुझे सोने ही नहीं देता है, दैट्स व्हाई मैं लेट हो जाती हूँ सुबह। ओहो, आखिर ऐसा क्या होता है रात में जो तुम सुबह नहीं उठ पाती हो? ओए ओए महारानी, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे बीच में। जो तू सोच रही है ना वो हमारी जिंदगी से कोसों दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझी? तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर क्या होता है, जरा हमें भी तो बताओ। तुम लोगों को तो पता ही है ना कि वो कितना खड़ूस है। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता हमारे बीच में, वो रात रात भर मुझे पढ़ाता है। यार मैं कहाँ फंस गई, कोई तो मुझे बचा लो उससे। ताई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वो एक नंबर का खड़ूस है, मत करो उससे शादी, पर तू ही नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी किम तेयोंग है, सॉरी जियोन तेयोंग। उसे तो मैं खुद से प्यार करवा के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे क्या लगता है वो मुझे ऐसे परेशान करेगा तो मैं उसका पीछा छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। ताई, तो अब क्या तू उससे जबरदस्ती प्यार करवाएगी खुद से? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। अगर कोई चीज मुझे पसंद आ गई है तो उसे मैं अपना बना के ही रहती हूँ। तो फिर वो क्या चीज है? उसे तो मुझसे प्यार करना ही होगा, जबरदस्ती ही सही। ताई, तुमने शादी तो उससे जबरदस्ती कर ली, अब क्या प्यार भी जबरदस्ती ही करवाओगी? अगर ये करना पड़े तो यही सही। अच्छा ठीक है, तुम लोग क्लास में जाओ, मैं जरा देख के आती हूँ कि मेरा खड़ूस हस्बैंड कर क्या रहा है। ताई तो गई, अब चलो जिमिन बेबी, हम भी चलते हैं। अरे मेरे बिना ही चले जाओगे? हेलो, कैसे हो तुम लोग? जे होप के बच्चे, इतनी देर कौन करता है? तुम्हें पता है कि हम सब यहाँ कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी ना बेबी, थोड़ा सा लेट हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। वैसे ये ताई कहाँ जा रही है? हमारा क्लास तो इधर है, फिर वो उधर कहाँ जा रही है? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है उधर क्या है? प्रिंसिपल का केबिन, और क्या। तो और वो कहाँ जा सकती है, वहीं जाएगी ना। अब चलो, क्लास में देर हो रही है। हाँ बेबी चल रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों करती हो? अरे यार, इसके केबिन में तो जाने से भी डर लगता है। ताई, तू कब से इतनी फट्टू हो गई? तू किसी से नहीं डरती, और वैसे भी वो तो तुम्हारा खड़ूस हस्बैंड है, उससे कैसे डर? ताई, तू कर सकती है। हाँ, कमिंग। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, बेचाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तो बाप रे, ये मुझे इतने गुस्से में क्यों देखता है? ताई, आज फिर से तेरी क्लास लगने वाली है। हेलो मिस्टर हस्बैंड, कैसे हो आप? ताई, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुम क्या कर रही हो? वही जो मुझे आप कभी नहीं करने देते हो। ताई, चलो उठो मेरे ऊपर से। हाँ ताई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे ही मेरे केबिन में मत आया करो। और वैसे भी अभी तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो तुम अपनी क्लास स्किप करके यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही कहा, आपने परमिशन दी ना, इसीलिए मैं अंदर आई। और वैसे भी अपने हस्बैंड के केबिन में आने के लिए भी किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। और तुम भूल रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड मैं घर पर हूँ, कॉलेज में नहीं। और तुम शायद रूल भूल रही हो
कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, तो इसलिए तुम ना मुझसे ऐसे चिपकना बंद करो। मैं तुम्हारे सारे इरादे जानता हूँ, इसलिए जाओ अपने क्लास में और अपना स्टडी पर फोकस करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है, सारे रूल्स। जा रही हूँ, खड़ूस कहीं का। घर पर हस्बैंड हो, घर पर तो और भी कुछ करने नहीं देते हो आप। ताई, तुम्हें ना लाइन पे लाने के लिए मुझे इतना खड़ूस तो बनना ही पड़ेगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी जिद्दी हो। तुमने कैसे जिद करके मुझसे शादी की है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। ये लड़की ना एक दिन मुझे हार्ट अटैक करवा के ही मानेगी। ताई, ताई, मैं कहती हूँ नीचे आओ। क्या हुआ मॉम, क्यों चीख रही हो आप? मैं चीख रही हूँ, और तुमने जो मेरे नाक में दम करके रखा है उसका क्या? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया मॉम? तुमने क्या किया है? तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था कि तुमने तोड़ फोड़ करी है और अपने प्रोफेसर का सर भी फोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि तुम खुद तो सबको परेशान करती हो और उन सब में अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लेती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। मॉम, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना चीख रही हो। डैड, अब आप ही समझाइए मॉम को। हाँ हाँ, तुम भी समझाओ मुझे, समझाओ ना। लो अपनी बेटी का पक्ष। ये सब ना तुम्हारा ही लाड प्यार का नतीजा है, जो ये इतना जिद्दी और इतना बदतमीज हो गई है। अरे जीनू बेबी, क्यों इतना गुस्सा करती हो? बच्ची है वो, अभी नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? पर बेटा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें अपने प्रोफेसर का सर नहीं फोड़ना चाहिए था ना? डैड, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस सामने आ गया तो लग गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ, मैं बात कर लूंगा तुम्हारे कॉलेज में। हाँ, बस इसी वजह से बिगड़ गई है तुम्हारी बेटी। किसी दिन किसी लड़के को उठाकर लाएगी और जिद करेगी कि उसी से करनी है उसे शादी। फिर करते रहना उसकी जिद पूरी। अरे जीनू बेबी, क्यों इतना गुस्सा करती हो? उसे जो करना है करने दो ना, मैं हूँ ना उसके पीछे। और अगर मेरी बेटी किसी को पसंद करेगी तो मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आर्यन, आपने ना पूरी तरीके से उसे बिगाड़ दिया है। मुझे तो उसकी टेंशन होती है। जीनू बेबी, तुम ना अपनी बेटी का टेंशन लेना छोड़ो और अपने हस्बैंड का टेंशन लो। भूखा है बेचारा। अच्छा, भूख लगी है आपको? क्या खाओगे? मेरा फेवरेट। आप भी ना छोड़ो भी, बेटी जवान हो रही है और आपके रोमांस ही खत्म नहीं होते। इस उम्र में ना आपको ये सब शोभा नहीं देता, समझे? तुम कहना क्या चाहती हो जीनू बेबी कि तुम्हारा हस्बैंड बुढ़ा हो गया? हाँ बिल्कुल, अब आपकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, ना कि आपके रोमांस की। आप बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से लगा दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। बस आप 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में लगाती हूँ। यार, कहाँ थी तू? जल्दी आना, तुझे एक मस्त गुड न्यूज देने वाली हूँ मैं। अच्छा, फिर बता जल्दी से, क्या है वो गुड न्यूज? तुम्हें पता है, हमारा टीचर था ना, उसने रिजाइन दे दिया है। क्या बात कर रही हो? सच में? क्या? और तुम्हें पता है उस टीचर ने जाते जाते क्या कहा? उसने कहा कि जब तक तू इस कॉलेज में रहेगी कोई टीचर नहीं रहेगा यहाँ पर। रहेगा भी कैसे, मैं रहने दूंगी तब ना। ओह, तो अब समझ में आया कि सुबह सुबह मेरी मॉम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। क्या तुम्हारी मॉम तुम पर गुस्सा कर रही थी? कहीं तुम्हें ज्यादा तो नहीं सुनाया ना ताई? अरे नहीं यार, मेरे डैड है ना मुझे बचाने के लिए। वैसे जिमी ना, चल ना कैंटीन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ चल, वैसे भी क्लास तो होने वाली है नहीं क्योंकि टीचर्स जो नहीं है। ताई और जिमिन, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? सर, वो तो हम कैंटीन जा रहे थे। अभी तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है और तुम कैंटीन जा रही हो? कोई जरूरत नहीं है कैंटीन जाने की, चुपचाप से क्लास जाओ। पर सर, क्लास जाके करना भी क्या है? क्लास में तो टीचर्स है ही नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे क्लास में टीचर्स क्यों नहीं है। ताई देखो, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, अब तुम्हारे कॉलेज का लास्ट ईयर है तो कम से कम अब तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कि तुम वहाँ जाकर बहुत पछताने वाली हो। अरे सर, वैसे भी अब यहाँ रहना कौन चाहता है? पिछले 2 सालों से एक ही चेहरा देख देख के बोर हो गई हूँ। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों का ट्रांसफर लेटर तैयार करता हूँ। तैयार रहना। हाँ
इतना कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। तो गाइस, अब बारी है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की। तो ये है मिस किम तहयोंग, किम इंडस्ट्री की इकलौती वारिस। ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, पढ़ाई में तो इसे जरा सा भी मन नहीं लगता और इसे इतना बिगाड़ने का क्रेडिट जाता है इसके डैड को, किम नामजून। अगर बात करें यूनमिन की, तो ये दोनों कपल है और ताई की बेस्ट फ्रेंड भी। ताई के हर छोटे बड़े कांड में ये दोनों साथ रहते हैं। और अगर बात करें जेहोप और लिसा की, तो वो दोनों भी कपल है और ताई और यूनमिन के बेस्ट फ्रेंड और इनके क्राइम पार्टनर भी। देखा जाए तो ताई इन लोगों की लीडर है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। नेम जून, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि इस लड़की को इतना सर पर मत चढ़ाओ। अब देखो क्या हुआ है। अरे जीनू बेबी, लेटर तो तुम्हारे हाथ में है ना, तो मैं कैसे देखूंगा। वैसे क्या हुआ है? अब क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? तुम्हारी इस फूल सी बच्ची ने कॉलेज में सबके नाक में दम कर रखा था, तो प्रिंसिपल ने इसे ट्रांसफर लेटर भेजा है। क्या इतनी जल्दी भेज भी दिया? देखो देखो, इसे ट्रांसफर लेटर मिला है कॉलेज के लास्ट ईयर में और ये खुश हो रही है। अरे मॉम, अच्छा ही हुआ ना, वैसे भी मैं वहाँ बोर हो गई थी। क्या कहा? तुम वहाँ बोर होती थी? तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना, मैं पहले ही ट्रांसफर लेटर ले लेता। हाँ हाँ सही है, बिगाड़ो बिगाड़ो ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ये इतना बिगड़ी हुई है। अरे जीनू बेबी रुको तो, क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं बात करता हूँ ताई से। हाँ ताई बेबी, अब तो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है ना, ये कॉलेज तो था ही बुरा। अब तो तुम वहाँ पर मन लगाकर पढ़ोगी ना और शरारत नहीं करोगी। पर डैड, मैं शरारत किए बिना कैसे रहूँगी? थोड़ी सी तो शरारत कर सकती हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना, मैं बात कर लूँगा प्रिंसिपल से। हे भगवान, मैं क्या ही करूँ इन दोनों का। नेमजून, तुम इसे समझा रहे हो या और बिगाड़ रहे हो? अरे बेबी, मैं तो समझा रहा था। हो गया, मैंने समझा दिया, अब ये कोई शरारत नहीं करेगी। और ऐसे ही ताई का ट्रांसफर हो जाता है सियोल के सबसे बड़े कॉलेज में, जहाँ का प्रिंसिपल सबसे ज्यादा खड़ूस। देखो ताई, तुम वहाँ पर जा तो रही हो, पर वहाँ मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ, और तुम्हारी एक भी शरारत यहाँ नहीं आनी चाहिए मेरे पास। अरे मॉम, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मैं नहीं करूँगी शरारत और कोई भी शिकायत नहीं आएगी आपके पास। बस मुझे उस कॉलेज में एक बार जाने तो दो, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। वाह, ये कॉलेज तो सच में काफी बड़ा है, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। उस खड़ूस बुढ़े प्रिंसिपल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया। हेलो ताई बेबी, तुमने मुझे मिस किया क्या? ओह जिमीना, तुम भी? इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ हो। अरे ताई बेबी, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स, हम सब साथ हैं। क्या बात कर रही हो? वो सभी यहाँ आ रहे? तब तो काफी मजा आने वाला है। पर ताई, मुझे ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि यहाँ का प्रिंसिपल बहुत ही खड़ूस है, उसे ना बात बात पर गुस्सा आता है। कितने सारे स्टूडेंट को तो उसने फायर कर दिया है, पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे जिमिन, तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना, तो बस चिल कर। और क्या ही होगा, ये प्रिंसिपल भी थोड़ा खड़ूस बुढ़ा टाइप का होगा, देख लेंगे। अरे नहीं ताई, मैंने आने से पहले उसके बारे में सब कुछ सर्च किया है। वो सियोल का सबसे यंगेस्ट प्रिंसिपल है और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर तरस खाती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो मिलना पड़ेगा उनसे, जरा मैं भी तो देखूं कि कितने हैंडसम है वो। तो फिर देर क्यों कर रही है जिमिन, चलना जल्दी क्लास में। ताई, जो मैंने सुना वो क्या सच है? तू क्लास करेगी? अब जब तुम्हारे उस प्रिंसिपल को देखना है तो मुझे क्लास तो जाना ही पड़ेगा, वरना मुझे रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है लेक्चर में। चल ना फिर ताई, मुझे भी तो देखना है। जिमिन, तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है प्रिंसिपल पर? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना? माना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मगर जब इतना हॉट और हैंडसम प्रिंसिपल होगा तो देखने में क्या जाता है। अच्छा चल फिर। बोगम, अभी तुम्हारा क्लास है ना, तो तुम अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, आप ना मेरा डिपार्टमेंट चेंज करवा दीजिए, मैं वहाँ और नहीं पढ़ा सकता। पर हुआ क्या है और ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? सर, ये मैंने खुद से नहीं किया है, वो जो ट्रांसफ़र होकर न्यू स्टूडेंट आई है वो बड़ी ही बदतमीज है,
उसने ही मेरा ये हालत किया है। मुझे पहले ही पता था, यहाँ पर सीधे बच्चे तो आते हैं नहीं। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, वो वाली क्लास मैं देख लूँगा। थैंक यू सर, मैं कोई और क्लास देख लेता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो है कौन। देखा जिमिन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, तुम यूं ही डर रही थी। पर ताई, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया यार। अगर वो प्रिंसिपल के पास चला गया तो? अरे जिमिन, इसलिए तो मैंने किया ना कि ताकि वो प्रिंसिपल के पास जाए। तुम्हें हमारे प्रिंसिपल को नहीं देखना क्या? अब बस तू वेट कर, वो प्रोफेसर पक्का प्रिंसिपल के पास गया होगा और प्रिंसिपल अभी आता ही होगा। वाह जिमीना, तुमने जितना कहा था ये उससे भी ज्यादा हैंडसम है यार। ताई, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल को घूरना हो गया हो तो जरा उधर भी ध्यान दे दो, वो तुम्हें कब से आवाज दे रही है। क्या बात कर रही हो जिमिन? अगर मेरा ध्यान इससे हटेगा तब तो मैं इसकी बातों को सुनूं। ताई, आज तो तू पक्का गई, प्रिंसिपल बहुत गुस्से में है। हे यू मिस किम तायोंग, स्टैंड अप। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अरे सर, आपसे मेरी नजर ही नहीं हट रही है, तो फिर मैं आपकी बातों को कैसे सुनूं? अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं वहाँ आकर आपको करीब से देख सकती हूँ? मुझे पहले ही पता था कि तुम बदतमीज के साथ साथ आवारा भी हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है, बस अपने बाप के पैसे को उड़ाने के लिए आ गए हो कॉलेज। अगर अगली बार से तुमने मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें इतना गंदा पनिश करूंगा कि तुम सपने पे भी मेरा नाम सोचकर डरोगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? बैठ जाओ, और पूरी क्लास में तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। ताई, क्या कर रही है यार? प्लीज बैठ जाना। मिस ताई, मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मुझे नहीं देता सुनाई, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे बकवास लेक्चर सुनने में। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस क्लासरूम से अपने पैर कैसे बाहर निकालती हो। फिर ताई जंकू की एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। मिस ताई, मैंने कहा मेरा सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बेहतर इसी में है कि चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ, वरना मुझे अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियों को कैसे ठीक किया जाता है। फिर ताई कुछ भी नहीं कहती है और जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। सारा लेक्चर ऐसे ही खत्म होता है, पर ताई को मन नहीं लगता, क्योंकि इतने गुस्से में ताई से आज तक किसी ने भी बात नहीं की थी। ताई, क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? हाँ जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो कैंटीन में कुछ खाते हैं। ताई, उस प्रिंसिपल का ना कुछ ज्यादा ही हो गया, हमें ना कोई तगड़ी प्लानिंग करनी होगी। ताई, मैं यहाँ इतना इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तू खाने में लगी है, तो मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? अरे जिमिन, छोड़ ना, मैं वो बात कब की भूल गई, अब तू भी भूल जा। ताई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ है क्या? ला पहले मुझे चेक करने दे। जिमिना, मुझे कुछ नहीं हुआ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर तुझे कुछ नहीं हुआ है तो तू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? जिमिना, देखना वो कितना हैंडसम है यार। आई नीड हिम, मुझे वो चाहिए किसी भी हाल में। पागल हो रही है, तुम्हें पता है वो कितना खड़ूस है, और ऊपर से हमारा प्रिंसिपल भी। तो क्या हो गया जिमिना अगर वो प्रिंसिपल है तो? और रही बात खड़ूस की, तो ताई को वैसे भी सीधी और सिंपल चीजें पसंद भी नहीं है। अब बस इतना पता करना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड, और अगर वो मैरिड हुआ तो क्या उसकी वाइफ को मैं रास्ते से हटा दूंगी और बन जाऊंगी मिसेस जियोन। ताई, सच में तू पागल हो गई है प्रिंसिपल के लिए। अरे नहीं यार जिमिना, मैं मजाक कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो मैरिड है। अब चल क्लास में, वैसे भी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। अब ताई, तू उधर कहाँ जा रही है? क्लास हमारा इधर है। जिमिन, तू जा क्लास में, मैं जरा देख के आती हूँ कि मेरा प्रिंसिपल कर क्या रहा है। यार तू सच में पागल हो गई है,
तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर, मैं जा रही हूँ क्लास में, आ जाना। हाँ ठीक है, तू जा, मैं आ रही हूँ। वहाँ डोर के सामने क्यों खड़ी हो? तुम्हें कुछ काम है मुझसे? अरे हाँ सर, मैं तो बस यहाँ आपसे ये पूछने के लिए आई थी कि क्लास का टाइम तो हो रहा है, आप कब जाओगे? और वैसे भी जब तक आप क्लास में नहीं जाओगे तो फिर मुझे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? मिस ताई, तुम क्या करना चाहती हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। और रही बात क्लास में जाने की, तो जब मेरा टाइम होगा तो मैं चला जाऊंगा। अभी तुम्हारा टाइम है तो तुम जाकर अपने स्टडी पर फोकस करो। अरे सर, आप गुस्सा क्यों करते हो? इतने हैंडसम फेस पर ये एंग्री मोड ऑन अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जब से मैंने आपको देखा है मेरा तो किसी भी चीज में मन नहीं लगता, पढ़ाई तो दूर की बात है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में, पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है, बस फालतू के बात करवा लो तुमसे। और अब निकलो मेरे केबिन से। फिर जंकुक धक्के मारकर अपने केबिन से ताई को बाहर निकाल देता है। आउच, लग गई, खड़ूस कहीं का, ऐसे कौन निकालता है? प्रिंसिपल जियोन, आप चाहे मुझे जितना भी इग्नोर कर लो, पर मैं तो आपको पाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलता है, अगर तुझे इसे पाना है तो इसे झेलना भी पड़ेगा। यार ये लड़की कितनी पागल है, लेकिन क्यूट भी बहुत है। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। ये बात तो सच है कि वो खूबसूरत बहुत है, लेकिन नकचड़ी भी बहुत है। जंकुक, ये सब तू क्या सोच रहा है? तू प्रिंसिपल है उसका। वो लड़की तो सच में पागल है और मुझे भी कर देगी। जंकुक, तुझे क्या हो गया? तू क्या क्या सोच रहा है? तू उसके बारे में सोचना बंद कर और अपने काम पर फोकस कर। यार ये कितना बोरिंग लेक्चर है, मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, मैं तो बाहर जा रही हूँ। तुम लोगों को आना है मेरे साथ? हाँ ते, अगर तू नहीं रहेगी तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, चलो बाहर फ्रेश एयर लेकर आते हैं। अरे जिमिन बेबी, मेरे लिए तो रुको, मैं यहाँ अकेले क्या ही करूँगा। ते, ये क्या बिहेवियर है? हाँ, तुम ऐसे क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती, और तुम खुद तो जा ही रही हो और इन सबको साथ में लेकर भी जा रही हो। सर वो क्या है ना, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जाएंगे तो मेरे साथ में ही। और रही बात क्लास को बीच में छोड़ के जाने की, तो मुझे रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आप ये अपना बोरिंग लेक्चर कंटिन्यू रखो, हम जा रहे। इतना भी घमंड अच्छा नहीं है, समझी? अगर तुम ऐसा ही करती रही ना तो तुम्हारा कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैरियर की किसको पड़ी है सर? वैसे भी मेरा कैरियर सेट है, तो आपको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो गाइज, बड़ी बदतमीज है ये लड़की, पता नहीं किस बात का इसे इतना घमंड है। यार जिमिन, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं उसे कभी नहीं पटा पाऊंगी। जिमिन, तू एक काम कर, पहले तो मुझे चिमटी काट। मुझे तो मेरे कानों पर बिलीव ही नहीं हो रहा। जो ताई दूसरों को परेशान करने में बिलीव करती है, आज वो किसी को पटाने की बात कर रही है। हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ, पर वो लकी बॉय है कौन? और कौन? हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल। क्या? जिमिन मजाक कर रही है ना? नहीं यार, ये कोई मजाक नहीं है, हमारी ताई प्रिंसिपल को ही पसंद करती है। तो गाइस फिर भूल जाओ, बेचारी हमारी ताई को किसी से पहली बार प्यार भी हुआ, वो भी इसे मिलने से रहा। जेहोब के बच्चे, पहले तू हंसना बंद कर, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ते, जेहोब बिल्कुल सही कह रहा है, प्रिंसिपल कितना खड़ूस है, क्या वो तुमसे पटेगा? वही तो मैं इसे कह रही हूँ, वो प्रिंसिपल कितना खड़ूस है, हर वक्त ताई को डांटते रहता है। ताई, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम ना उसका पीछा छोड़ दो, तुम्हें ना उससे भी अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। नहीं, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए, और वैसे भी ताई को आसानी से मिलने वाली चीज पसंद भी नहीं आती। अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो फिर ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसके क्लोज जाने का कोई ना कोई तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। वाह, ये आइडिया एकदम मस्त है, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया था? ते, तू क्या सोच रही है और कौन सा आइडिया? हाँ जिमिन, बाद में बताऊंगी,
पहले मैं खुद तो कंफर्म हो जाऊं। ये ते भी ना एकदम अजीब है, इसके दिमाग में क्या चलते रहता है कोई नहीं समझ सकता। और वैसे भी इसे समझाने से कोई फायदा नहीं, इसने जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को, ऐसे क्यूट सा फेस बना के क्यों बैठी है? डैड, मुझे ना ट्यूशन पढ़ना है, आप ना मेरा ट्यूटर लगवा दो। बस इतनी सी बात, मैं अभी पता करता हूँ कोई अच्छा सा ट्यूटर। अरे डैड, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ढूंढ लिया है। बस आप उनसे बात करके उन्हें कन्विंस करो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर वो ट्यूटर है कौन? हमारा प्रिंसिपल, और कौन? पर बच्चा, वो तो प्रिंसिपल है ना, वो आपको ट्यूशन क्यों ही पढ़ाएगा? अरे डैड, इसलिए तो मैंने आपको बोला है, और मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अगर मेरे बेबी ने बोला है तो मुझे ट्यूशन तो लगवाना ही पड़ेगा। क्या लगवाना पड़ेगा? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन लगवाने की, कॉलेज में तो इससे पढ़ाई होती नहीं है, ट्यूशन में क्या खाक पड़ेगी। और वैसे भी इसके कॉलेज से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि ये क्लास को बीच में छोड़कर बाहर चली जाती है। मॉम, वो लोग पढ़ाते हैं तो मुझे नींद आती है। अच्छा, और ट्यूशन में इससे क्या हो जाएगा? वहाँ पर तुम्हें नींद नहीं आएगी? अरे मॉम, उसके सामने तो मेरे होश उड़ जाते हैं, नींद क्या खाक आएगी? तुम्हारा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। मॉम, आप खिचड़ी की बात कर रही हो? मैंने तो पूरा भंडारा तैयार करके रखा हुआ है। देखा, मैंने कहा था ना, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। ते, क्या सोच रही हो तुम? मॉम, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। डैड, देखो ना मॉम क्या बोल रही है। अरे जीनू बेबी, अगर वो ट्यूशन में पढ़ना चाहती है तो फिर पढ़ने दो ना, कम से कम इसी बहाने पढ़ाई तो करेगी। बेबी, आप ना अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। हाँ? क्या सच में डैड? वाह, थैंक यू डैड, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट डैड हो। और मेरी ताई वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर है। आर्यन, आपको भी अच्छे से पता है कि वो पढ़ाई तो करने से रही, उसके दिमाग में प्रिंसिपल को लेकर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। जीनू बेबी, मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मेरी बच्ची की खुशी प्रिंसिपल में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अपनी बच्ची को खुश देखना है। तो तुम ना आर्यन, सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में मत सोचना, उस प्रिंसिपल के बारे में भी सोच लेना। ये हुई ना बात, अब मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम मुझसे दूर रहते हो। रात बहुत हो गई है, अब मैं भी सो जाती हूँ। कल से मुझे कितना सारा काम करना है, उस खड़ूस प्रिंसिपल को भी पटाना है। मुझे सोच कर ही शर्म आ रही है, कल से मैं उसके करीब रहूंगी। मुझे तो सोच सोच कर रात भर नींद ही नहीं आएगी। ताई, तू ना पूरी तरह से पागल हो गई है, अब चल जल्दी से सो जा। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ते, मेरी कानों ने क्या सही सुना? तू वो भी कॉलेज, और इतनी सुबह सुबह? मॉम, कॉलेज में ना मुझे बहुत जरूरी काम रहता है, तो क्लास स्टार्ट होने के बाद में मैं कर ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई ना नाश्ता कर ले उसके बाद चले जाना। अरे नहीं मॉम, लेट हो रहा है, मैं वहीं पर कैंटीन में कर लूंगी। प्रिंसिपल सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम इतना अंदर तो आ ही गई हो, अब और कितना अंदर आओगी? अरे सर, मैं तो आपके दिल के अंदर जाना चाहती हूँ, अगर कोई रास्ता है तो बता दीजिए। ताई, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम फालतू में यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और अगली बार से ऐसी फालतू बातें करने के लिए तो मेरे केबिन में आ मत जाना, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। अरे सर, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? ये गुस्सा ना आप पर शोभा नहीं देता, आप सिर्फ प्यार करो। जब आप गुस्से में इतने हॉट और हैंडसम लगते हो, तो आप जब रोमांटिक होंगे तो कितने हैंडसम लगोगे। और वैसे भी मुझे ना घुमा फिरा कर तो बातें करनी आती नहीं है, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूँ कि आप मुझे पसंद हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने उम्र से ज्यादा बातें करती हो?
तुम अभी बच्ची हो तो अपने पढ़ाई पर फोकस करो, ना कि अपने प्रिंसिपल पर। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 20 साल की हूँ और कुछ दिनों बाद मैं पूरे 21 साल की हो जाऊंगी, तो मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, समझे आप? निकलो मेरे केबिन से और अगली बार से दिख मत जाना है बेवजह इधर। हाँ हाँ ठीक है, अभी के लिए तो जा रही हूँ, पर बाद में फिर आऊंगी। हाँ यार, ये लड़की है ये आफत की पुड़िया, पता नहीं इसके घर वाले इसे कैसे झेलते होंगे। देखो ताय, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि जो तुम चाहती हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए इसलिए भी तैयार हुआ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे डैड को मना नहीं कर पाया। तो तुम भी अपने डैड का मान रखो और पढ़ाई पर फोकस करो, ना कि मुझ पर। अरे सर, आप ना बहुत बोलते हो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, फिर अपने बुक्स निकालो। यार, ये कितना हैंडसम है। मैंने इतना हैंडसम बंदा अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। ताय, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे सर, मेरा पूरा फोकस तो आप पर ही है, आप पढ़ाओ ना। मुझ पर नहीं, स्टडी पर फोकस करो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। सर, मेरा फोकस तो स्टडी पर ही है, आप पढ़ाओ ना, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अच्छा, अगर तुम्हारा ध्यान स्टडी पर है तो अभी मैंने क्या पढ़ाया वो मुझे बताओ। अरे यार, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरा ध्यान तो सच में स्टडी पर नहीं था। तार, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? सर, मैं भूल गई, आप मुझे फिर से बता दो। अरे यार, ये लड़की भी ना। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हारा फोकस पूरा स्टडी पर होना चाहिए। क्या करूं, अंदर जाऊं? अरे, कुछ दिनों बाद तो ये घर मेरा ही होने वाला है, तो अपने घर में जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की क्या ही जरूरत है। फिर तार पूरे घर में घूमती है और जंको को ढूंढती है, पर जंको घर में कहीं नहीं था। तार, मैं वॉशरूम में हूँ, तुम बाहर थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ। क्या कहा? वॉशरूम में? जरा मैं भी तो देखूं कि शावर लेने के बाद वो कैसे दिखती। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे, मोहब्बत लुटाऊंगा मैं। ताय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए बोला था ना। अगर मैं बाहर रुकती तो इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे देखती? आपने क्या कमाल की बॉडी बनाई है, क्या मैं इसे एक बार टच कर सकती हूँ? ताय, बंद करो ये नाटक और नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे सर, बस एक बार ही तो टच करना चाहती हूँ, करने दीजिए ना। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो ये मेरा ही होगा। अच्छा, और ये बात तुमसे किसने कह दिया? सर, ये कितना सॉफ्ट है, क्या मैं इसे एक बार टच कर सकती हूँ प्लीज? इतना कहकर ताय जंको के क्लोज जाने लगती है। ताय, ये क्या बिहेवियर है? हाँ, मैंने तुम्हें एक बार मना किया, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी तुम्हें बताता हूँ। फिर जंको ताय का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। निकलो यहाँ से और आइंदा से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको क्यों दिखाई नहीं देता? कोई प्यार व्यार नहीं है, थोड़ी देर तक ठंड में रहोगी ना तो खुद ही प्यार का बुखार उतर जाएगा। तो फिर ठीक है, जब तक आप खुद मुझे अंदर लेकर नहीं जाओगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी।
ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं पर ताय वहीं खड़ी रहती है। ये लड़की भी ना बड़ी जिद्दी है, जरा देखो तो गई या फिर यहीं है। वैसे बाहर ठंड बहुत है, अभी तक तो चली ही गई होगी।